हेलो दोस्तों, आपका बिजनेस विचार फैमिली में फिर से स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि बिजनेस विचार का गोल है जितने भी सारे हमारे बिजनेस बिगिनर भाई हैं उनकी सबकी हेल्प करना। अगर आपको भी कोई बिजनेस रिलेटेड डाउट हो, कोई प्लान चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन फॉलोइंग ईमेल आईडी, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जल्दी आ जाएगा जिससे आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की बात करें अगर हम, तो आज आपने देखा होगा थंबनेल में, अगर हम जो भी इकोनॉमिक्स होती है किसी बिजनेस की, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और एक करंट टॉपिक को उसके साथ रिलेट करने वाले हैं। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि रिसेंट में ही आरबीआई ने अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को चेंज किया है। ये न्यूज़ में था भी। अब उनके इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को चेंज करने से आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि रेपो रेट है क्या या रिवर्स रेपो रेट है क्या, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसकी इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है, उसकी टर्म्स को समझना जरूरी है, उसके इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है और फिर इसका आपके बिजनेस से क्या कनेक्शन है। चलिए पहली बात जानते हैं रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट क्या है? जिस रेट पर कोई भी कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, यानी कि जो आरबीआई है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, यानी जिस रेट पर कोई भी कमर्शियल बैंक, फॉर आईसीआई हो, चाहे आपका एक्सिस बैंक हो, यस बैंक, कोई भी बैंक हो, XYZ, कोई भी बैंक जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से लोन लेता है, मनी को बोरो करता है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। समझ रहे हो? यानी बैंक ले रहा है किससे? आरबीआई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईसीआई बैंक को मनी की ज़रूरत है, वो अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहता है, मार्केट में उतारना चाहता है पैसे को, और वो जाता है आरबीआई के पास पैसा लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, उस टाइम पर रेपो रेट 4% है। ठीक है, अब उसने क्या किया, 4% पर आरबीआई से 1 करोड़ रुपया ले लिया, तो इसका मतलब 4% आपका क्या है? रेपो रेट है। ठीक है, इसका मतलब इस रेट पर उसने 1 करोड़ रुपया आरबीआई से लिया है। अब रिवर्स रेपो क्या है? देखिए, रिवर्स रेपो यानी जस्ट उल्टा। इसका मतलब आरबीआई पैसा लेता है कमर्शियल बैंकों से, जिस रेट पर लेगा उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि अब क्या ले रहा है? अब सेंट्रल बैंक ले रहा है किससे? कमर्शियल बैंकों से। अब आप सोचेंगे कि यार सेंट्रल बैंक तो इंडिया का बैंक है और गवर्नमेंट का बैंक, तो उसको क्या पैसे की लेने की जरूरत है? आपने नाम सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? टैक्सेस, इन्फ्लेशन, इन सब पॉलिसीज को कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है। तो अभी हम बात कर रहे थे रेपो रेट की। तो अब रेपो रेट का और इन्फ्लेशन, जो कि आपका एक मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई जिसको कंट्रोल करता है, उसका क्या रिलेशन है? अगर आपकी रेपो रेट कम है तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा बोरो करेंगे और उनका इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा। अब आप हो गए एज अ कंज्यूमर या एज अ इन्वेस्टर, आप जो कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे आपको भी कम देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि जब रेपो रेट कम है, इसका मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक को कम रेट पर लोन मिला है तो आपको भी वो कम रेट पर ही लोन देगा, तो आप लोन ईजीली लोगे, ज़्यादा लोन लोगे। अब ज़्यादा लोन लिया, आपने इन्वेस्ट किया तो मार्केट में पैसा फ्लो हुआ। इसका मतलब यह हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेपो रेट ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और आरबीआई ने रेपो रेट को ज़्यादा इसलिए रखा है ताकि इन्फ्लेशन को कम हो सके। वाइस वर्सा, मतलब उल्टा समझिए, अगर रेपो रेट कम कर दी गई है, इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, अभी मार्केट में पैसा आप इजीली लगा सकते हैं, और आरबीआई चाह भी ऐसा ही कुछ रहा है कि मार्केट में पैसा फ्लो हो, लिक्विडिटी हो। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट। तो अभी रेपो रेट कम है, इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं है तो यानी कि आरबीआई चाह रहा है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लो हो, इसका मतलब आप इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्ट कब करोगे? जब आप लोन लोगे। इसका मतलब ये है कि आपका लोन लेने का यानी इन्वेस्ट करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है। आप प्रिपेयर कर सकते हो, बाद में आप उस लोन को ले सकते हो, क्योंकि अभी रेपो रेट कम है। ठीक है, अब समझिए आप कहाँ से आप लोन ले सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं तो MSME फर्स्ट, जो आप जाके विजिट कर सकते हैं गवर्नमेंट साइट पर। सेकंड, मुद्रा योजना। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो CGS एक योजना है, CLSS एक योजना है, और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं
जिनसे आप लोन बोरो कर सकते हो। सबकी क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कीम की तो उनमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, 8 to 10 डेज हो सकता है, ठीक है। और ये जब जितनी मैंने आपको स्कीम बताई हैं ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के लिए, यानी जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा, 1 करोड़ के आसपास होगा, उनके लिए है बेस्ट है। बाकी अगर आपका बड़ा बिजनेस आइडिया तो उसके लिए अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट है उनमें थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी हो जाता है, बस ये एक फ़र्क है। एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है। फॉर अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम बेस्ट है। 8 to 10 डेज में आपको फंड मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए किसी बिजनेस का, कोई मार्केट सर्वे करवाना, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्प्ले हो गई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।